हेलो बच्चों, तो आज मैं हिमांशु अग्रवाल आपके सामने हूं और जैसा कि हम एक छोटे से समय पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताते हैं, तो आज के कंसेप्ट का नाम है वर्गीकीय श्रेणियां। वर्गीकीय श्रेणियां, और इसको हम कहते हैं क्या? जल्दी बोलिए। इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। मैंने आपको पिछले उसमें वर्गीकीय पदानुक्रम बताया था। तो ये जो श्रेणियां होती हैं, यही श्रेणियां व्यवस्थित होकर बनाती हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब वर्गीकीय संवर्ग या पदानुक्रम। तो सबसे पहले इसमें टोटल कितनी श्रेणियां होती हैं? पहले तो मैं आपको लिखूंगा, यहां पर 7 होती हैं प्रमुख या विस्तृत श्रेणियां, माने ब्रॉड कैटेगरीज। ब्रॉड कैटेगरीज। और इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर आता है आपका जगत। जगत को हम इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। इसके बाद दूसरा आता है संघ। बेटा, संघ को इंग्लिश में कहते हैं फाइलम। ये जंतुओं के लिए होता है। और इसके समतुल्य जो पौधों में होती है वो होता है भाग, माने डिवीजन। तीसरा होता है वर्ग, माने क्लास। चौथा होता है गण, माने ऑर्डर। फिर होता है कुल, माने फैमिली। फिर होता है वंश, माने जीनस। और फिर होती है जाति, माने स्पीशीज। ठीक है, तो इसमें मैं आपको, अच्छा ये तो है विस्तृत श्रेणियां। इसके अलावा भी श्रेणियां होती हैं। मैं एक दो के नाम लिखूंगा बस। 21 मध्यवर्ती, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट श्रेणियां। ये कैसी होती हैं? ये होती हैं डोमेन, उप डोमेन। ठीक है, फिर होता है ऊपरी जगत, सुपर किंगडम। फिर ऐसे लिखेंगे, फिर जगत, फिर आएगा उप जगत। ऐसे ही ऊपरी संघ, उपसंघ, ऊपरी भाग, उपभाग, ऊपरी वर्ग, वर्ग, उपवर्ग, इंफ्रावर्ग, ऊपरी गण, उपगण, ऊपरी कुल, उपकुल, ऊपरी वंश। और यहाँ पर एक और होती है बीच में, यहाँ मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ट्राइब। क्या कहते हैं? ट्राइब। ये एक मध्यवर्ती श्रेणी है। ये पहले नीट में पूछा जा चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने आपके बनाए 7 विस्तृत श्रेणियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 21 होती हैं। आपको 21 के नाम याद नहीं करने हैं। अब जैसे कि 2 तीर के निशान बना दिए हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे जाति हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों में 99.99% लक्षण समान होते हैं। ये आपने मानव जीनोम परियोजना से पढ़ा था। तो नीचे आने पर उभयनिष्ठ लक्षणों, माने कॉमन कैरेक्टर्स में, ऐसे हमारा वर्ग क्या है? मैमेलिया, स्तनधारी। हम भी स्तनधारी हैं, गाय भी, भैंस भी, कुत्ते भी। तो इनमें हम में समानताएं तो हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं समान लक्षण कम हो रहे हैं। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर सामान्य लक्षणों, माने जनरल कैरेक्टर्स में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब है उभयनिष्ठ लक्षण और सामान्य लक्षण एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब 4 महत्वपूर्ण जीवों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आम। आम का जगत क्या है? पादप, माने प्लांटी। अब ये पौधा है तो इसमें भाग आएगा, डिवीजन। डिवीजन क्या है? आवृत बीजी, माने एंजियोस्पर्मी। ठीक है। वर्ग क्या है? इसमें आम में 2 बीज पत्र होते हैं, तो ये है डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी। गण क्या है आम का? आम का गण है सेपेंडेल्स। ये याद रखना है आपको, सेपेंडेल्स। कुल क्या है आम का? एनाकार्डिएसी। और आम का वंश क्या है? मेंजीफेरा। और इसकी जाति क्या है? इंडिका। ठीक है। अब आ गया मनुष्य। मनुष्य है जंतु। जंतु माने एनिमेलिया। हमारा संघ, लाल रंग से कर रहा हूं क्योंकि जंतु है। हमारा संघ है कॉर्डेटा। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है भाई कॉर्डेटा। हमारा वर्ग क्या है? क्लास है मैमेलिया, स्तनधारी, मैमेलिया। हमारा गण क्या है? हमारा सभी बंदरों का, सबका गण है प्राइमेटा। हमारा कुल क्या है? हम मनुष्य जैसे हैं, तो होमिनिडी। हमारा वंश है होमो। और हमारी जाति है सैपियंस, होमो सैपियंस। अब फिर से एक पौधा ले लिया है, गेहूं।
इसका जगत है पादप, इसका भाग वही है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। और वर्ग क्या है, एक बीजपत्री होते हैं, इन्हें कहते हैं मोनोकोटिलिडनी, एक बीजपत्री, ठीक है। फिर इसका गण क्या है गेहूं का, पोएल्स। इसका कुल क्या है, पोएसी। ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में नीट में, मैं लिख रहा हूं। इसका वंश है ट्रिटिकम और इसकी जाति है एस्टिवम। तो ये द्विनाम नामकरण पद्धति के हिसाब से ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। और आखिरी में है हमारी घरेलू मक्खी। ये जंतु है, इसलिए मैं लाल रंग का उपयोग कर रहा हूं, जंतु। और इसका संघ क्या है, जल्दी बोलो। इसका संघ है आर्थ्रोपोडा, जिसमें जो उपांग होते हैं वो शरीर में जुड़े हुए होते हैं, आर्थ्रोपोडा, राइट। इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग है कीट, माने इंसेक्टा, ठीक है। इसका गण क्या है, जल्दी बोलो गण, डिप्टेरा, डिप्टेरा। इसका कुल क्या है, म्यूसिडी। इसका वंश है मस्का और इसकी जाति है डोमेस्टिका। तो ऐसे ये बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। तो इन्हीं सभी कंसेप्ट्स के लिए छोटे छोटे समय में एक एक टॉपिक के लिए अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है। हमारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, नहीं तो आपके छोटे भाई बहन, दोस्तों के भाई, रिश्तेदारों को अगर 9th 10th 11th 12th में भी एनरोल करना है या नीट और जेई के लिए एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9116300300 और 9660090049। तो अगली क्लास में मिलेंगे एक अगले कंसेप्ट के साथ।